Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 11 chords and arcs grade 10th. Today we are going to mark the correct option of the MCQs. तो अब करते हैं उन MCQs की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड. यस स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे. 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट आंसर. तो हमें जो करेक्ट आंसर होगा उसे क्या करना है, टिक करना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ MCQs. 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड. अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड की सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री. द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज. अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे सर्कल को. अब हम बात कर रहे हैं कॉर्ड की. ऑब्वियसली कॉर्ड क्या होती है, पहले तो हम सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. ये स्टूडेंट, हमने सर्कल कर लिया यहाँ पर ड्रॉ. अब बेसिकली मैं बात कर रही हूँ किसकी. हमारे पास कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है. सबटेंड अ सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल का मतलब है, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. अगर ये सर्कल का सेंटर ये है, मैं कह रही हूँ, तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ वो क्या है, 60 डिग्री. तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से कहूँ कि ये मेरे पास 60 डिग्री एंगल बन रहा है. हमें पता है कि एंगल के लिए हमारे पास बेसिकली हम रे ले रहे होते हैं और इस तरीके से हम अगर उनको एक्सटेंड कर दें. लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सर्कल के बाउंड्री तक ही रह रही हूँ, इसलिए बाकी को मैंने डाउटेड किया. आप ये ना भी करें तो ठीक रहेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए ड्रॉ करके दिखाया है. अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल स्टूडेंट हो 60 डिग्री, इस बात को समझिएगा ज़रा. अगर 60 डिग्री सेंट्रल एंगल हो और कॉर्ड की लेंथ हमारे पास क्या हो, कॉर्ड की लेंथ हो हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स. तो बेसिकली यहाँ पर हम बाकी अगर जो लाइन सेगमेंट्स हैं, जो कि ये वाली है और ये वाली, इसको मैं अगर मैं ये करूँ तो वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी. रीज़न क्या है, रीज़न समझें. ये जो हमने यहाँ पर स्टूडेंट ट्रायंगल देखा है जो कि हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये भी एंगल हमारा 60 है, ये भी हमारा एंगल 60 है और ये भी हमारा एंगल क्या है, 60 है. तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो साइड की लेंथ ये होगी जो कि हमारे पास कॉर्ड थी, वही लेंथ ये होगी. अब ये दोनों हमारे पास क्या है, रेडियल सेगमेंट्स हैं स्टूडेंट्स. क्योंकि जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 3 एंगल्स एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. तो हमने देखा कि अगर हमें जो कि कॉर्ड है एक साइड इस तरीके से गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट, क्योंकि ये हम इस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं सेंटर, इसको हम क्या लेकर चल रहे हैं, सेंटर. तो अगर ये हमारे पास सेंटर है तो इसी वजह से तो 60 डिग्री सेंट्रल एंगल हम कह रहे हैं. ये स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिग्री के साइन को प्रॉपरली कर देते हैं मेंशन. ये हमारे पास इस तरीके से आ गया. तो हमने इसको कर दिया है कि हमारे पास बेसिकली जो हम 60 डिग्री एंगल लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे पास सेंट्रल एंगल था, उसकी वजह से हमारे पास क्या आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया. तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सारी की सारी जो साइड्स हमें इक्वल होंगे तो दोनों रेडियल सेगमेंट्स की जो लेंथ होगी, हम एक भी अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी. तो मैं टिक कर रही हूँ ऑप्शन डी को. ओके, द सेकंड स्टेटमेंट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट. अब देखें, कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट अगर हमारे पास क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी. तो कॉर्ड से जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है. देखें, हम इसमें थोड़ा उल्टा लेकर चल रहे हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो कॉर्ड है और जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट है वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सेंट्रल एंगल बताएं क्या होगा. तो हमने अभी देखा वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट इक्वल हो, तो एंगल हमें पता है कि क्या होता है, 60 डिग्री होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखते हुए हम सी ऑप्शन को कर देंगे मार्क. 30 डिग्री भी नहीं है, 45 डिग्री भी नहीं है और 75 डिग्री भी नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट.
आउट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, अब देखिए यहाँ पे हम टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की बात कर रहे हैं, ऑफ अ सर्कल इफ वन आर्क मेक अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में हम टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स को लेकर चल रहे हैं और उनमें से एक आर्क सेंट्रल एंगल बना रही है 30 डिग्री, देन द अदर आर्क विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ व्हाट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। यस स्टूडेंट, ये मैंने कर दिया एक सर्कल ड्रॉ और लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब क्योंकि मुझे दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स चाहिए, ये हमें गिवन है, लेट्स सपोज एक मैं ले लेती हूँ ये आर्क और जितनी लेंथ इस आर्क की है उतनी ही मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। अब ये दोनों मैं कह रही हूँ कि ये जो आर्क है इसकी लेंथ और इस आर्क की जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी, सेम होगी। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता ताकि मैं सेम नज़र भी आए कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, दो मैंने इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर आर्क्स कर दी हैं ड्रॉ। अगर स्टूडेंट एक कॉन्ग्रुएंट जो आर्क है वो सेंटर के साथ एंगल बनाती हुई नजर आए हमें 30 डिग्री, तो अगर हमें एक आर्क 30 डिग्री बनाती हुई नजर आए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सर्कमफेरेंस के ऊपर जितनी भी आर्क्स हों जो कि आपस में क्या हो, इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उनका जो सेंटर के साथ एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल भी हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि दूसरा एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। मैं दोबारा बताती चलूँ, इन दो के अलावा अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और इस तरीके से आर्क ले लूँ, वो भी मैं कहूँ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो भी हमें कौन सा एंगल बनाती हुई नजर आएगी स्टूडेंट, वो भी हमें बनाती हुई नजर आएगी 30 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से हम जितने भी कॉन्ग्रुएंट आर्क्स लेते जाएं, उनका अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका सेंट्रल एंगल भी हमें क्या होगा, इक्वल ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो 30 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं एक आर्क है जो कि सेंट्रल एंगल क्या बना रही है, 40 डिग्री बना रही है, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ व्हाट। अब देखें, यहाँ पर हम पहले सर्कल ड्रॉ करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम करेक्ट ऑप्शन को करेंगे मार्क। ये स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने इस तरीके से सर्कल को किया है ड्रॉ। हमारे पास स्टेटमेंट की क्या थी, एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल। अब आर्क की बात यहाँ पर हो रही है कि आर्क यहाँ पर एंगल जो कि सेंटर के साथ बना रही है वो है 40 डिग्री, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखें यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब है कि जिस हम लेट्स सपोज मैं अगर ये आर्क ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ले ली आर्क, ठीक है, ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये जो मेरे पास आर्क है और सेंटर में कह देती हूँ लेट्स सपोज ये है, ये आर्क सेंटर के साथ एंगल क्या बना रही है, ये सेंटर के साथ एंगल बना रहे हैं 40 डिग्री। तो हमें बेसिकली ये बताना इस आर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगी, तब इस आर के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब है जिन दो पॉइंट्स को हमने आर के लिए यूज़ किया उन्हीं को यूज़ करते हुए हम एक कॉर्ड को यहाँ पर करेंगे ड्रॉ। तो अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दूँ जो कि आ जाएगी इस तरीके से, या स्टूडेंट अगर ये हमारे पास इस आर्क की क्या आ गई, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड आ गई, तो हमेशा याद रखें जो हमारे पास आर्क का एंगल होता है वही कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का भी एंगल होता है, जो कि हम देख भी सकते हैं। जो एंगल इस आर्क की वजह से बन रहा है वही एंगल सेम बन रहा है कॉर्ड की वजह से, एंगल हमारा चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कॉर्ड है उसका एंगल भी क्या होगा, 40 डिग्री ही रहेगा। तो ए ऑप्शन है 20 डिग्री, बी ऑप्शन है 40 डिग्री, सी है 60 और डी है 80 डिग्री। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 40 डिग्री। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं। पेयर ऑफ कॉर्ड का मतलब यही है स्टूडेंट कि हम दो कॉर्ड की बात करें, क्योंकि जब भी हम वर्ड पेयर को देखते हैं तो यहाँ पर मैं अगर आपको इस तरीके से बताती चलूँ कि वर्ड जो हमारे पास स्टूडेंट पेयर होता है वो शो कर रहा होता है किसको, हम बात करें किसी भी दो चीज़ों के बारे में तो हम वहाँ पर राइट कर देते हैं पेयर।
ओके अब देखिए स्टूडेंट, अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स मतलब दो कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स। अब हमारे पास ऐसी दो कॉर्ड्स हैं जिनका सेंट्रल एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है। इज कॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट, ओवरलैपिंग एंड पैरेलल। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले फिगर ड्रॉ करके, ताकि हम फिगर ड्रॉ इसलिए साथ साथ कर रहे हैं ताकि हम अगर फिगर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लियर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सर्कल को कर लेते हैं ड्रॉ। इस कॉन्सेप्ट को हमने जिस तरह अभी स्टूडेंट यहाँ पर देखा था कि हमने टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स को डिस्कस किया था, उसी के अकॉर्डिंगली हम इस कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हैं डिस्कस। क्या गिवन है कि हमारे पास बेसिकली जो कॉर्ड है वो जो एंगल बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट अगर हमारे पास हैं एंगल्स तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कोई सी भी दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर देती हूँ, जिस तरह कि मैंने आर्क वाला कॉन्सेप्ट किया था तो मैं उसी से आपको समझाने लगी हूँ। तो यहाँ वहाँ हमने बात की थी, एक ये और एक हमने ये ले ली थी। तो हमें पता है अभी हमने बात की कि आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होती है, तो मैं अब आर्क की जगह यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग करने जा रही हूँ ड्रॉ कॉर्ड। एक कॉर्ड ये ड्रॉ कर दी और एक कॉर्ड मैंने कर दी ये ड्रॉ। अच्छा ये दोनों कॉर्ड्स आ गई। अब अगर ये दोनों कॉर्ड जो हैं जो एंगल बना रही हैं सेंट्रल, ये एक ये आ गया हमारे पास एंगल और एक आ चुका है कुछ इस तरीके से। ये जो दो एंगल बन रहे हैं स्टूडेंट, अगर ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं, सेम हैं, या हम बात करें कि क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से लेकर चल रही हूँ, तो जिस तरह से हमने कहा कि आर्क, हमने वहाँ देखा था कि आर्क्स कॉन्ग्रुएंट थी तो एंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है और हमारे पास जो कॉर्ड है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉर्ड है वो कॉन्ग्रुएंट है इस कॉर्ड के। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर देना है, ए ऑप्शन को इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ कॉन्ग्रुएंट, कि अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल जो बन रहे हों वो कॉन्ग्रुएंट हों तो कोई से भी दो कॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली तो वो कॉर्ड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। ओके, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर एक आर्क जो कि बनाती हो 60 डिग्री एंगल, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, उसकी जो आर्क की बात की जा रही है, आर की कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉर्ड होगी, विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ। ये स्टूडेंट मैंने इस तरीके से एक सर्कल कर लिया है ड्रॉ। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो मैं इस सर्कल की कोई सी भी मतलब को ले लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक आर्क। ओके मैंने इस तरीके से एक आर्क ले ली, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सबटेंड अ सेंट्रल एंगल। अब देखिए लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और अगर मैं इस तरीके से इस पॉइंट, दोनों पॉइंट का इसको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर हमें एंगल जो बनता हुआ नजर आएगा वो सेंट्रल एंगल होगा। और वो क्या हमें गिवन है स्टूडेंट, वो कितना है, वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर हमारे पास एक आर्क हो और उसके अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखें हम अब इस चीज को समझते हुए आ रहे हैं कि आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब है कि जिन दो पॉइंट्स को हम लेते हुए आर्क को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैं उन्हीं दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर दूं जो कि पॉइंट्स शो कर रहे हैं किसको, एंडिंग पॉइंट्स को आर्क की, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉर्ड। तो हमने भी पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि कोई भी आर्क है उसका जो एंगल होगा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगी उसका भी एंगल रहेगा वही। तो अगर इस आर्क का 60 डिग्री एंगल है तो इस कॉर्ड का भी क्या होगा, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री ही होगा। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं इस तरीके से मेंशन। ए हमारे पास 20 डिग्री है, बी हमारे पास 40 डिग्री है, सी हमारे पास 60 डिग्री और डी हमारे पास क्या है 80 डिग्री। तो हम जो सी ऑप्शन है उसको कर देंगे इस तरीके से मार्क। ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेमी सर्कमफेरेंस। अब सेमी सर्कमफेरेंस का क्या मतलब है, अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हमें पता है कि बाउंड्री होती है एक सर्कल की कंप्लीट। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ, पूरी जो बाउंड्री है क्या है इसका सर्कमफेरेंस है। द सेमी सर्कमफेरेंस का मतलब है कि हम हाफ सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं बेसिकली। सो हाफ सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और उसका हम क्या ले रहे हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल ले रहे हैं। बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल। अब दोनों का सेंट्रल एंगल क्या होगा, यहाँ पर हमें इस चीज को करना है एक्सप्लेन।
ये स्टूडेंट इस तरीके से मैंने एक सर्कल यहाँ पर कर दिया है ड्रॉ, और हम बात करें सेमी सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पहले मैं सेमी सर्कल आपको बता देती हूँ सेमी सर्कल किस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कर दूँ डिवाइड, कुछ इस तरीके से, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स ही हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया है, ये अगर इस पोर्शन को देखूँ तो मेरे पास ये आ चुका है सेमी सर्कल। लेकिन हम बात करें सेमी सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस बेसिकली बाउंड्री होती है सर्कल की। तो हम इतनी जो बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाउंड्री उसकी कर रहे हैं बात, तो उन्होंने कहा है कि हम सेमी सर्कमफेरेंस और जो डायामीटर है स्टूडेंट, और डायामीटर क्या होता है, ऐसी ही हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो बेसिकली ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसको शो कर रही है, डायामीटर को। ये हमारे पास क्या आ गया है, सेमी सर्कमफेरेंस, और ये हमारे पास आ चुका है डायामीटर। अब इन दोनों का सेंट्रल एंगल क्या होगा, अगर देखें इस चीज़ को मैं सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे हमें पता है कि ज्योमेट्री में हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर, जिसे डी भी कहते हैं। तो आप देखें उसमें हमारे पास टोटल एंगल कितने होते हैं, टोटल एंगल होते हैं 180 डिग्रीज। रीज़न क्या होता है, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ एंगल बनते 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 यहाँ एंड करें तो ये हमारे पास ये जो होता है जिससे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यही चीज़ हमें पूछी गई है कि ये जो हमारे पास सेमी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो एंगल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट। वो हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि हम अगर प्रोटेक्टर की मदद से भी देखें इस फिगर को, या अगर हम खुद स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलें, तो दोनों में ही हमें पता है कि आंसर क्या होगा, 180 डिग्री रहेगा। अब ए है हमारे पास 90 डिग्री, सी है 270 डिग्री, डी है 360 डिग्री, बट हमें पता है बी जो कि 180 डिग्री हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल इज 180 डिग्रीज ऑलवेज। अब देखें हम बात करें कॉर्ड की, कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल। अब कॉर्ड की हम बात करें एक सर्कल की, सबस्टैंडिंग अ सेंट्रल एंगल 180 डिग्री, जो कि ऐसी कॉर्ड जो कि हमेशा 180 डिग्री ही एंगल बनाती हो, इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होगी, लेस देन द रेडियल सेगमेंट, इक्वल टू द रेडियल सेगमेंट, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट, एंड नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जैसे कि बात की कि एक हमारे पास कॉर्ड ऐसी है जो कि बना रही है 180 डिग्री सेंट्रल एंगल। तो अब देखिए हम कॉर्ड कोई भी कर सकते थे ड्रॉ। पहले मैं यहाँ पे सर्कल आपको ड्रॉ करके इस चीज़ को करती हूँ एक्सप्लेन। ये स्टूडेंट अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ इस तरीके से ड्रॉ कॉर्ड, लेकिन हम कौन सी कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब मुझे बेसिकली एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करनी है जो कि क्या एंगल बनाती हुई नजर आए, 180 डिग्री एंगल बनाती हुई नजर आए। अभी हमने बात की थी कि 180 डिग्री हमें कब मिला था, जब हमने इस तरीके से सेमी सर्कल की बात की थी, और सेमी सर्कल में भी हमने देखा था बेसिकली डायामीटर की बात की थी। तो ये हम ये इस कॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं जो कि शो कर रही हो किसको, डायामीटर को शो कर रही है और पास कर रही हो सेंटर में से। तो अगर वो सेंटर में से पास कर रही है कॉर्ड, तो इसका मतलब है ये जो कॉर्ड है बेसिकली, जो हम जिस कॉर्ड की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो कॉर्ड बेसिकली क्या है, वो कॉर्ड हमारे पास डायामीटर ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ मेंशन। ओके, इसका मतलब है कि हम जिस कॉर्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्या है, डायामीटर है, तभी तो वो बना रही है एंगल यहाँ से यहाँ तक जो कि है हमारे पास 180 डिग्रीज। अच्छा, अब एक बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये कि अगर ये कॉर्ड डायामीटर है तो हमें पता है कि जो डायामीटर है वो बेसिकली क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है। ये रिलेशन भी हमें पता है। तो अगर डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है तो रेडियस की अगर हम बात करें तो वो रेडियल सेगमेंट हो जाएगा। ओके, अब इसका आपने ये जो रिलेशन है स्टूडेंट इसको जहन में रखते हुए अब हमने सारी जो ऑप्शंस हैं उनको दोबारा करना है, रीड और देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। लेस देन द रेडियल सेगमेंट, इसका मतलब है रेडियल सेगमेंट इन्वॉल्व है। तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि ये बेसिकली आर के थ्रू हम किसकी बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं रेडियल सेगमेंट की। ओके, ये क्लियर हो गया पॉइंट हमारा। अच्छा,
Less than the radial segment, equal to the radial segment, double of the radial segment and none of these. So basically this is double of the radial segment. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो हमारी कॉर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रही है डायमीटर को, और डायमीटर हमने इस रिलेशन को पढ़ा हुआ है पहले और आज हमने इसको अप्लाई करके भी देखा है. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक कॉर्ड है जो कि सेंट्रल एंगल बना रहे 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर. तो स्टूडेंट हमने अभी इसको पढ़ते हुए आए हैं, हमने अपने जो प्रीवियस एमसीक्यूज हैं उनकी स्टेटमेंट में पढ़ा और इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि सेंट्रल एंगल बनाती है 60 डिग्री, तो अगर हम बात करें लेंथ कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट की तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी स्टूडेंट. तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं मेंशन. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी स्टूडेंट. जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ देखा था और 4 सेंटीमीटर कहा था कि अगर लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने एमसीक्यूज उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर कर दिया इसको मार्क. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट एमसीक्यूज इज द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज. अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आर्क्स की जो कि ऑपोजिट है इनकॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं आर्क्स जो कि ऑपोजिट हैं किसके, इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल के. तो अगर हमारे पास ऐसे सेंट्रल एंगल हों जिनके ऑपोजिट जो आर्क हों वो दोनों एंगल क्या हों, सेम ना हो स्टूडेंट, तब हम जो बात कर रहे हैं आर्क्स के बारे में, तो आर्क्स कौन सी हमारे पास इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो इनकॉन्ग्रुएंट होंगी, वो पैरेलल होंगी कि वो होंगी परपेंडिकुलर. ये हमारे पास आ गया सेंटर. मैं यहाँ पर 2 डिफरेंट एंगल्स करने जा रही हूँ. शो लेट्स सपोज दिस इज 30 डिग्री एंगल एंड दिस इज लेट्स सपोज 60 डिग्री एंगल. तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, इनकॉन्ग्रुएंट हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर इनकॉन्ग्रुएंट स्टूडेंट आ चुके हैं एंगल्स. अब इनके जो ऑपोजिट आर्क्स आ रही हैं उनको ज़रा देखें. एक आर्क आ गई यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक और एक आर्क आ गई हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्या ये दोनों आर्क्स हमें कहीं से सेम नज़र आ रही हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो अगर हमारे पास एंगल जो हैं सेंट्रल एंगल इनकॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके ऑपोजिट जो आर्क्स होंगी वो भी क्या होंगी, इनकॉन्ग्रुएंट ही होंगी. ए ऑप्शन हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, सी पैरेलल है और डी क्या है, परपेंडिकुलर. इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम कर चुके हैं इस तरीके से मार्क. यस स्टूडेंट, आज हमने अपने एमसीक्यूज को करेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हुए अपने इस चैप्टर के मैक्सिमम सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लिया है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. अगर आप एमसीक्यूज़ को हमेशा इस तरीके से ही समझकर मार्क करें तो स्टूडेंट कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई टेस्ट हो या एग्जाम्स में इसको भूल जाएं. तो जो भी चीज़ करें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई होप कि जिस तरीके से हमने एक एक एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट को किया है क्लियर, आपको समझ आ चुकी है. यस स्टूडेंट, दैट्स इट. यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया है या देखा कि हम स्टेटमेंट्स को किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. जितने भी हमने रिजल्ट्स किए हैं स्टूडेंट उनको अच्छे से रिकॉल करें और कोशिश ये करें कि पॉइंट्स में उनको याद रखने की कोशिश करें. ऑब्वियसली पूरी स्टेटमेंट हम याद नहीं रख सकते, उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की कोशिश करें, की पॉइंट्स में याद रखने की कोशिश करें ताकि उसको कर सकें किसी भी चीज़ पर अप्लाई. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.